नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइज आपके लिए गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। गाइज आपको पता है ये सारे के सारे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब ग्रुप डी में भी घूम फिर के यही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में या फिर बोले रेलवे में सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो आइए गाइज शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही पास में और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले की इंफॉर्मेशन, जब एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला था स्टार्ट, तब हम लोगों ने एक 500 क्वेश्चन मैथ्स का एक हमने पीडीएफ रोल आउट किया था। गाइज लेट मी टेल यू, मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं इसी पीडीएफ से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप डी के लिए से परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में है ये, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। ए इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी अगर 45 है, बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी अगर 75 है, और सी इन ब्रैकेट बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अगर क्या है 105 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको सोचना है, अब इसको क्या करना है गाइस, सोचना है। जरा देखो यहां क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना 45। अब जरा यहां ध्यान से देखो, अब यहां पर सॉल्व करने मत बैठ जाना, बस इसको देखना ध्यान से। अगर मैं ए के जगह में क्या रखूं, अगर मैं ए के जगह 3 रखूं, बी के जगह 5 रखूं, और सी के जगह अगर मैं रखता हूं क्या 7, ठीक है। सोचा, बस कैसे सोचा, प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। जरा यहां देखो हो रहा है क्या, 3 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 7 8 और 5 8 और 7 15 हो गया सेटिस्फाई। कितना आ गया 45 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई, यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई। थोड़ा सा यहां पर भी हम एक बार पुट करके देख लेते हैं। यहां 5 और यहां कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा था, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा था 15 आ रहा था। 5 इंटू 15 75, यहां पर भी कंडीशन सेटिस्फाई। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो 3 3 is 9, 5 5 is 25 and 7 7 is 49. That means how much guys, 83 will be your right answer. Option number D is the correct option. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25,000 की राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करिए। देखो 25,000 था, ठीक है, कितना हो गया 32,000, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई जरा देखो तो 7,000 की। अरे कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, तो एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा 7,000 बाई 4, तो कितना बढ़ा होगा 75 17 50 1750, इतना बड़ा होगा। इसका मतलब अगर मुझे दर निकालना हो, ब्याज दर रेट निकालना हो, तो मुझे जितना बढ़ा कितने पे 25,000 पे। अरे हाँ कि ना, जरा बता दो तो। 0 0 0 0 0 0 कितनी बार गया ये, कितना हुआ ये 5 और 6 और कितना हुआ 7, 7% रेट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ₹100 प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी और ₹50 प्रति किलो वाले वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए में प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है, किसका क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो आपको पता है, जरा देखो एलिगेशन में सारे के सारे वैल्यू एक ही टाइप के होते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये सीपी में है और ये भी सीपी में, लेकिन ये जो है ये एसपी में है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस में है। इसका मतलब 20% रेट के बाद ये हो रहा है 96। दैट मींस 120 की वैल्यू कितनी हो गई 96, मतलब 100%, मतलब एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 80। देखो 80 का 20% बढ़ाएंगे तो 96 हो जाएगा। मतलब मैं सारे के सारे यहां पर सीपी में रख रहा हूं। तो यहां पर देखो ये हो गया घी,
ये हो गया क्या, तेल विद द रेशियो ऑफ 100, 50 और ये 80। दैट मीन्स यहाँ 20 और यहाँ 30, शून्य से शून्य गया तो 3:2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में क्या कह रहा है, एक बर्तन में 3:2 के अनुपात में मिलाए गए दूध और पानी का 20 लीटर मिश्रण है, ठीक है। इसमें से 10 लीटर निकालकर उसमें उतना ही शुद्ध दूध मिलाया जाता है। यदि यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाए, है ना, एक बार फिर दोहराई जाए तो दूध और पानी का अंतिम अनुपात ज्ञात करिए। अब देखो, सबसे पहले इसको हम लोग क्या कन्वेंशनल तरीके से करते हैं। आइए देखो, 3:2 के रेशियो से 20 लीटर को मिलाना, 20 लीटर मिश्रण था, क्या, मिल्क और वाटर 20 लीटर 3:2 के रेशियो में था, मतलब 5 20 के बराबर, मतलब 1 की वैल्यू 4। दैट मीन्स मिल्क और वाटर इनिशियली कितना था, 3 4 12 और 8, 12 और 8 था। अब क्या बोला, इसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया गया, इसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया, दूध नहीं 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो अब कितना बचेगा, जिस रेशियो में कट जाएगा तो 6:4 बचेगा, मतलब 6 लीटर और 4 लीटर मिश्रण में बचेगा क्या, मिल्क और वाटर बचेगा। अरे हाँ कि ना, जरा बता दो तो। अब क्या हो रहा है, जितना 10 लीटर निकाला और 10 लीटर क्या मिलाया, अब शुद्ध दूध मिला दिया। दैट मींस अब क्या हो गया, दूध मिला दिया मतलब मिल्क मिला दिया, मतलब 10 लीटर ये मिला दिया, मतलब अब क्या हो गया, 16:4 हो गया, क्या, लीटर लीटर में कौन, मिल्क और वाटर हो गया। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना। और ये जो प्रक्रिया था एक बार फिर दोहराया गया, मतलब 10 लीटर में मिश्रण निकाल लूंगा, 10 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 और 2, और 10 लीटर फिर से मैं दूध मिलाऊंगा, मतलब 10 लीटर दूध मिलाऊंगा, दैट मीन्स 18 और 2 हो जाएगा, मतलब 9:1 के रेशियो में फाइनली मिल्क एंड वाटर हमको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। 513, 1134 और 1215 का मासा ज्ञात करना है। देख लो, मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे यहां बड़ा कौन है, 36 है यहां, लेकिन देखो यहां क्या है, ये ऑड नंबर है, 36 से जाएगा नहीं, कट। उसके बाद है 33, क्या ये 33 से जा रहा है, 3 3 3 9, 3 27, एक नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, क्या 27 जा रहा है, जी हाँ इससे तो जा रहा है, इससे भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है, लगा दो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इस तरीके से भी कर सकते थे या इनके बीच में डिफरेंस निकाल के भी आप कर सकते थे, चॉइस इज योर्स, किसी भी तरीके से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21, 36 और 66 से विभाज्य हो। यहां पर सबसे छोटी नंबर कौन सी दिख रही है, जरा देखो तो, सबसे छोटी ये दिख रही है। आइए देखते हैं क्या 21 से जाता है या 36 से जाता है और 66 से जाता है। 21 से जाने के लिए 3 सता, मतलब 3 से भी जाना चाहिए, 7 से भी जाना चाहिए। 3 से जाने के लिए इनका जो सम होगा वो 3 से जाना चाहिए। आइए देखिए, 3 3 6 इतना तो चला गया, 3 6 12 ये भी चला गया, 3 से तो गया। 7 से जाने के लिए आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 21 बार तो चला जाता है। 34 है तो 28 बार जाएगा, 6 4 मतलब 63 बार चला जाएगा, 1 4 14 बिल्कुल जाएगा। 21 से तो भाई चला गया। 36 से जाने के लिए 9 से और 4 से जाने के लिए आखिरी के 2 नंबर को देखेंगे, चला गया, वेरी गुड। 9 के लिए इनका पूरा सम 9 से जाना चाहिए, तो देखो ये हो गया 3 3 और 3 6 और 12 मतलब 18 9 से जाता है, ये भी चला गया। 66 से जाने के लिए 6 से जाना चाहिए और 11 से 6 से जाने के लिए 2 और 3 से जाना चाहिए भाई। 4 से चला गया तो 2 से भी चला जाएगा, 3 से यहां पे हम चेक कर चुके हैं। 11 से जाने के लिए ऑड का जो प्लेस में सम है और इवन का प्लेस में जो सम है उनके बीच में डिफरेंस या तो 0 या तो 11 होना चाहिए, ठीक है, उनके सम का है ना। तो यहां देखते हैं 3 और 2 5 और 4 9, यहां देखते हैं 1 4 और 4,
8 और 1 9, 9 और 9 शून्य आ गया, दैट मीन्स ये 11 से भी चला गया, 6 से भी चला गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया, यही होगा सबसे छोटा वाला। अरे हाँ कि ना, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो गया। पिता की वर्तमान आयु अब कितनी है? फादर और सन का एज जो डिफरेंस, एज जो रेशियो था, आयु का जो रेशियो था वो था 3:1। ये क्या? 10 वर्ष पहले। ये क्या था? 10 वर्ष पहले। अब क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या हो गया? 2:1 हो गया। अब देखो 10 वर्ष पहले की बात करो या 10 वर्ष बाद की बात करो, एज उनके बीच में जो डिफरेंस था, आयु का जो डिफरेंस था वो भाई सेम होना चाहिए। यहां 2 है, यहां 1 है। चलो इसको 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2। अब देखो 2 2 हो गया, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, 1 से 2 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है। लेकिन यहां -10 से +10 हो रहा है, मतलब 20 साल का डिफरेंस। 1 की वैल्यू अगर 20 है, पिता की वर्तमान आयु बोल रहा है, अगर मैं इस 3 की वैल्यू निकालूं तो मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 60, लेकिन ये तो 10 वर्ष पहले की है, प्रेजेंट में आने के लिए +10 कर दो, तो पिता की प्रेजेंट एज 70 हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बस खेल खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 2/5 प्लस 1 2/9 इज इक्वल टू 4 4/5 इज इक्वल टू -a है, तो a का मान ज्ञात करिए। चलिए सिंपल है। सो ये क्या हो गया? 6 ये क्या हो गया? 6/5 प्लस 2/9 और इधर पहुंचा दो तो 4 4 16/5 इज इक्वल टू -a। तो यहां देख लेते हैं, 45 आ गया एलसीएम, ये हो गया कितना? 9, तो 9 मतलब ये हो गया 54 प्लस ये हो गया 5 तो 10 माइनस ये कितना हो गया? 9 मतलब ये 144 इज इक्वल टू -a। तो यहां क्या हो गया? -80/45 विच इज इक्वल टू -a, माइनस माइनस कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 80/45। ठीक है, 5 से गया तो 16/9, 16/9। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 100 मीटर और 80 मीटर लंबे 2 ट्रेन क्रमशः 51 मीटर पर सेकेंड और 42 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में, माइंड इट, एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेगी? भैया एक ही दिशा में जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस ना हो जाएगी। तो 51 माइनस 42 दैट मींस 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसे पार करना होगा। कितना? 180 मीटर, है ना। पार तभी बोलेगी जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। दैट मींस 180/9 दैट मींस 20 सेकेंड्स में वह पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे से चलना शुरू करती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है, ठीक है, और ए की ओर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। किस समय में वो एक दूसरे से मिलेंगी? ठीक है, समझ गए? मतलब ये भैया 2 स्टेशन है, ए और बी। ठीक है, इन दोनों स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है 110 किलोमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है भाई एक ट्रेन है जो ए से शुरू होता है कितने बजे? सुबह 7 बजे और बी की तरफ जाता है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन है बी पर जो 8 बजे शुरू होती है और वो ए की तरफ जाती है विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। कह रही है वो कितने समय बाद एक दूसरे से, कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, टकराएंगे। तो अब यहां देखो,
सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम को सेम करना पड़ेगा। एक ट्रेन 7 बजे शुरू हो रही है और दूसरी ट्रेन 8 बजे शुरू हो रही है, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले 8 बजा देता हूं। मतलब जो 7 बजे शुरू हुई है उसको मैं क्या करता हूं, 1 घंटे चलवा देता हूं। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसकी चाल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल गई होगी। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल गई होगी, मतलब अब कितना डिस्टेंस बचा होगा, 110 माइनस 20 मतलब 90 किलोमीटर के बीच में वो लोग टकराने वाले। अरे हाँ कि ना। और आपको पता है क्या कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आ गई हमारी 90, स्पीड, दोनों की स्पीड एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों जुड़ नहीं जाएंगी। सो 20 किलोमीटर पर आवर पहले वाले की, दूसरे वाले की 25 किलोमीटर पर आवर। अरे आर यू गेटिंग। तो 90/45 दैट मीन्स 2 घंटे बाद ये लोग मिलेंगे। कब से 2 घंटे बाद, जब तक मैंने टाइम सेम किया है। मैंने 7 से 1 घंटा चला दिया था, मतलब 8 बजे तक मैंने करवा लिया था। 8 बजे मैंने उनको चलवाना स्टार्ट किया है। दैट मीन्स 8 + 2 मतलब 10 बजे वो लोग एक दूसरे से टकराएंगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अरे आर यू गेटिंग। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a + b संपूरक कोण है तो निम्नलिखित tan A + tan B बटे 1 - tan A tan B का मान ज्ञात करिए। भैया ये किसका फॉर्मूला है जरा बता दो। तो ये tan A + B का फॉर्मूला है। और यहां क्या कह रहे हैं, A और B संपूरक कोण है, मतलब A + B क्या है, 180 डिग्री है। तो आपको क्या पता चल गया कि tan 180 डिग्री का मान पूछ रहे हैं। तो आप यहां से बता सकते हो कि sin 180 बटे cos 180, और sin 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 बटे कुछ भी मतलब 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a/b एक भिन्न है जहां a = b - 3 है और a + 10/b - a/b = 10/7 हो, तो a/b का मान ज्ञात करिए। देखिए पहली इक्वेशन आ गई, a - b = -3। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कुछ, तो यहां -a/b = क्या, 10/7 है। b भी सेम है तो b आ गया। तो a + 10 - a = 10/7 है। ओके, अब यहां a से a कैंसिल आउट, तो 10/b = 10/7। देखिए 10 और 10 सेम है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। और इस वाले इक्वेशन में भाई पुट कर दो। सो a - 7 = -3, मतलब a = 4। a की वैल्यू आ गई 4, b की आ गई 7। इसका मतलब क्या पूछा है, a/b जिसकी वैल्यू क्या होगी, 4/7। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से यह राशि कितनी हो गई, 338 हो जाती है। राशि ज्ञात करिए। 4% का रेट था, ठीक है, 2 वर्षों के लिए। ठीक, इसका मतलब 4% मतलब क्या होता है, 4/100 मतलब 1/20। इसका मतलब 20 से 21 हो गया। नहीं सॉरी, गड़बड़ 1/25, 1/25। तो क्या हो गया, 25 से 26 हो गया। और ये कितनी बार होना है, 2 वर्ष के लिए। तो ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष 25 से 26। इसका मतलब जरा यहां गौर से देखो, 26, 25 से 26, 25 से 26, तो यहां 676 और यहां 625। और यहां देखो ये इसकी मान दी गई है कितना, 338। तो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। भाई इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपको क्या राशि प्राप्त हो जाएगी। अरे हाँ कि ना बता दो। तो कितना हो गया, 312.50। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। कितना देर लगेगा,
ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, इससे भी कम सेकंड में। और अगर आप वो फॉर्मूला लगा के निकालोगे मामला हो जाएगा गड़बड़। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड मैं बताता हूं, यूट्यूब में इससे ज्यादा शॉर्ट मेथड कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बोलता हूं रेगुलर आओ। रेगुलर कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस देखोगे, एग्जाम में लगाओगे तो बहुत ही जल्दी जो है पूरे 1 सेकेंड, तो बहुत ही जल्दी आप जो है पेपर को खत्म कर दोगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। P और Q अकेला क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात, मतलब क्या पूछ रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, एफिशिएंसी का रेशियो पूछ रहे हैं, अनुपात पूछ रहे हैं। तो भैया उनकी कार्य क्षमता का जो होता है, कार्य क्षमता उनके द्वारा लिए गए टाइम का क्या होता है, इनवर्स होता है। आपको पता है 15 और 20, तो कार्य क्षमता क्या होगा, उसका उल्टा 20 और 15 काट दो तो 4:3। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अरे हाँ कि ना, समझ गए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए एक विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है, मतलब पहले अगर एसपी था तो अब क्या हो जाएगा 2SP, है ना। तो क्या होता है, लाभ 3 गुना हो जाता है, मतलब 3P हो जाता है, 3 प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं देखूं SP/P का रेशियो तो 3/2। अब देखो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य अगर 3 हो रहा है, जिसमें भाई प्रॉफिट ही 2 है, इसका मतलब सीपी क्या होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा बताओ, 1 होगा ना। और 1 में मैं 2 जोड़ूंगा तो देखो ना ये 3 बन गया। अरे हाँ कि ना। इसका मतलब एक बात बताओ, सीपी कितना आ गया, 1 आ गया। और यहां मैंने बोला विक्रय मूल्य अगर दुगना हो जाता है, इसका मतलब मैंने क्या माना था, विक्रय मूल्य एसपी था, दुगना करने पे मैंने 2SP कर दिया था। इसका मतलब 1 था। अरे हाँ कि ना। इसका मतलब सीपी अगर 1 है और एसपी अगर क्या है गाइस, एसपी अगर क्या है 1 है, एसपी क्या है 1 है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है जरा बताओ तो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है। देखो यहां पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो यहां मैं बोल सकता हूं दुगना करने पर हुआ। ये क्या हुआ, दुगना करने पर हुआ। लेकिन अभी इनिशियली क्या था, 1 हो रहा था, मतलब 1 पे 1 बढ़ रहा था। टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज 100, मतलब 100% का उसको लाभ प्रतिशत ज्ञात हो, लाभ प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P को एक कार्य पूरा करने में 10 दिन, Q को 24 दिन और R की मदद से वे सभी एक साथ काम करते हैं और इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इतना कुल राशि को भैया बांटना है। देख लो, आओ देखते हैं। तो भैया क्या बोल रहा है, P 10 दिनों में पूरा कर सकता है, Q 24 दिनों में, और R के मदद से, मतलब R, P और Q मिलके उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कैल्शियम हम ले लें, अगर 120, एलसीएम कुछ भी ले लो, 120 ले लो, तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया कितना 5, और ये हो गया कितना 20। देखो 12 और 5 हो गए कितने 17, मतलब P और Q हो गए भाई कितना, इतने की वैल्यू अगर 17 है, R की वैल्यू क्या रखूं कि 20 हो जाए टोटल, R की वैल्यू मुझे 3 रखनी होगी। इसका मतलब इस 1000 को मुझे 12:5:3 के रेशियो में बांटना है। अरे समझ गए कि नहीं। तो ये कितना हो गया 20, जिसको मुझे बांटना है वो 1000 को 20 में, तो देखते कितने का मल्टीपल हुआ। हाँ, कितने का मल्टीपल हुआ, ये 1 की वैल्यू कितनी हुई 50 हुई, 1 की वैल्यू 50 हुई। दैट मीन्स P की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 50, 60, 600 वाला ऑप्शन एक ही है। लगा दो, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1100 की राशि ऋण के रूप में ली गई थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1100 की राशि
ऋण के रूप में ली गई थी, इसका भुगतान 2 समान किश्तों में किया जाना है। यदि ब्याज पर दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो प्रत्येक किश्त की राशि ज्ञात कीजिए। भैया इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट का है। हमेशा याद रखना, आज एक ट्रिक बताने वाला हूं, जुगाड़ बताने वाला हूं, इस जुगाड़ को हमेशा ध्यान में रखना। क्या है देखो, इस राशि से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या है? 20% है। क्या है गाइस? 20%। क्या है? 20% है। आप 20% प्रॉफिट को कैसे लिख सकते हो? 5 से 6 हो जाना। और ये क्या है? ये 2 बार में देना है ना, 2 समान भुगतान में देना है ना, तो लिख देना 2 बार। 5/6, 5 से 6, 5 से 6 मतलब क्या हो गया? 6 6 36 और 5 5 25। अब उस ऑप्शन को ढूंढना जो 36 से कटता हो। एंड लेट मी टेल यू गाइस, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 36 से कटता हो, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब डॉट में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, एक ही ऑप्शन जाएगा। देखो जरा ऑप्शन नंबर सी 720, इसको टिक लगा देना। ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं। जो ऑप्शन होता है ऐसे मन से नहीं दिए जाते हैं, उसको सोच समझ के दिया जाता है। तो लगा देना ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 720। एक ही एक ऑप्शन है जो 36 से कटता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? sin 3a बाई साइन a प्लस cos 3a बाई cos a का वैल्यू लेट अस पुट क्या a इज इक्वल टू 30। क्यों पुट किया भाई? अपने मन से 30 पुट कर दो या 60 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। तो यहां देखो क्या आ जाएगा, ऊपर 3 इंटू 30, नीचे साइन 30 प्लस, अरे यार, प्लस cos 90 बटे cos 30। तो यह क्या हो गया? साइन 90 बटे साइन 30 और प्लस cos 90 बटे cos 30। ये आ गया। अब बस भाई वैल्यू पुट कर दो। तो साइन 90 1, साइन 30 1/2 है ना। और यहां cos 90 क्या होता है? 0, 0 बटे समथिंग इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या आ गया? इसकी वैल्यू 2। अब ऑप्शन ढूंढो। देखो नीचे वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 4 इंटू cos 60 कितना होता है बता दो तो। cos 60 में मतलब साइन 30 मतलब 1/2। देखो ये कट के 2 आ गया। देखो 2 यहां था, 2 यहां था, इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। समझ गए? बस हमने वैल्यू पुट किया। यहां पर आप a इज इक्वल टू 60 भी पुट कर देते, है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः समाहित कर लेता है यदि उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल a और b हो। तो भैया रिलेशन बता दो। क्या बोल रहा है भाई? एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या ये दी गई है, उसके अंदर एक गोला पूर्णतः सीमित हो जाता है। दैट मीन्स सपोज अगर ये मेरे पास क्या था? बेलन था, दैट मीन्स सिलेंडर था। इसके अंदर भैया एक सर्कल पूरा समाहित हो जाता है, पूरा आ जाता है। दैट मीन्स इसकी जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी? वो 2r के बराबर होगी। अगर ये मैं r रख दूं, अरे हाँ की ना, ये r और r मतलब d के बराबर होगी। अरे हाँ की ना बता दो तो। अब देखो, अब क्या बोल रहा है? इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल मतलब क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr इंटू एच। तो 2πr इंटू एच की वैल्यू क्या है? 2r। और सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फीयर का, गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो यहां देखो तो क्या हो गया? 2 और 2 हो गया 4πr² और 4πr²। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए? बराबर। मतलब a इज इक्वल टू b हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए।
एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी अधिक है। यदि उनका आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी है, तो यहां स्फीयर रख लो और सिलेंडर रख लो, ठीक है। एक गोले के त्रिज्या एक बेलन के त्रिज्या से 3 गुनी है। अगर ये 1 हुआ तो ये कितना होगा, ये 3 होगा। अरे हाँ की ना बता दो। तो बोल रहा है उनका आयतन सेम है, तो भाई आयतन अगर सेम है तो स्फीयर का आयतन, जो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 3 का क्यूब मतलब 27। ये क्या है, दोनों समान है, दोनों क्या है, समान है। सिलेंडर का क्या होता है, पाई r स्क्वायर, r मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू क्या, इंटू h इंटू, ठीक है, सही चल रहा है। ओके, तो बोल रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक। तो यहां देखो, यहां पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, ओके, 3 से 9 गया, 4 9 36, मतलब h की वैल्यू क्या आ गई, 36 गुना, कितना आ गया, 36 गुना। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अरे हाँ की ना, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभज्य, जो मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस। तो देखो नंबर क्या क्या है, 12 है, 18 है, 21 है और 30 है। बड़े वाले नंबर को आइए तोड़ते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 30 को देखो 5 इंटू 6 लिख सकता हूं, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3, दैट मीन्स 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब जरा यहां देखो 21 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 7, 3 तो भाई यहां पर फिट हो जाएगा, 7 होगा क्या, नहीं, तो 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 6 इंटू 3, देखो 3 तो यहां पर फिट हो गया, लेकिन 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 यहां पर फिट हो गया, लेकिन एक 3 फिट हुआ, दूसरा 3 फिट नहीं हुआ है, तो एक और 3 से मल्टीप्लाई कर देते। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, ठीक है, 3 इंटू 4, 3 तो भाई यहां पर फिट हो गया है, ठीक है, लेकिन 4 का देखो सिर्फ 2 ही फिट हुआ है, तो एक और मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ओके, तो जरा यहां देखो 3 और 3 6 ना, 6 आ गए, 6, ठीक है। चलिए हम सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दुगुनी 10, 10 दुगुनी 20, 20, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60, 60 दुगुनी 60 तिगुनी 180 इंटू 7, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 180 इंटू 7, और 18 इंटू 7 कितना होता है, 126, और एक शून्य और लगा दो, 1260, 1260। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर और पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। आइए देखते हैं। आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, एरिया का समचतुर्भुज का हाफ इंटू D1 इंटू D2। अरे हाँ की ना, जिसकी वैल्यू 96 दी गई है, दैट मीन्स हाफ इंटू एक डायगोनल की दी गई है कितनी, 6, दूसरे की पता करनी है विच इज इक्वल टू 96, दैट मीन्स 3। तो D2 की वैल्यू 96 बाई 3 मतलब 3 और 2 32 सेंटीमीटर। डू वी हैव एनी ऑप्शन 32? ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x और y की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। y का वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए x और y का रेशियो क्या दिया गया है, 4:5। 6 वर्ष के बाद ये क्या हो गया, 6:7। कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। जरा देखो इनके बीच में एज डिफरेंस 1 का, इनके बीच में 1 का, सही है। 5 से 7 2 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला भाई 6 बढ़ रहा है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी, 3, 1 की वैल्यू 3। y की वर्तमान आयु कितनी है, 5 है, तो 5 इंटू 3 मतलब कितनी है, 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 760 में बेचे जाने पर 5% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 5% की हानि मतलब क्या होता है, 20 से 19 हो जाना, अरे हाँ की ना, और इसी की वैल्यू क्या दी गई है 760। ये देखो कितना हो रहा है, 40 से मल्टीपल हो रहा है ना, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 800 था, और 5% लॉस पर बिकने पर क्या हो गया 760 में बिक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। यदि दो गोलों का व्यास है, याद रखना डायमीटर बोल दिया गया है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो, तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मैं तीसरे गोले का क्या मैं रेडियस निकाल लूं, और रेडियस से मैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकता हूं कि नहीं, अरे हाँ की ना। अब जरा यहां देखो, यहां क्या देखो, ये क्या दिए गए हैं व्यास, हम लोग व्यास के फॉर्म में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां क्या है, पिघलाया जाता है मतलब आयतन तो बराबर रहने वाला है, अरे हाँ की ना। आयतन अगर बराबर रहने वाला है, इसका मतलब बड़े वाले व्यास को मैं बड़े वाले गोले को पिघला रहा हूं, और उससे 3 छोटे छोटे मैं क्या बना रहा हूं, गोले बना रहा हूं। इसका मतलब बड़े वाले गोले का वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, विच विल बी इक्वल टू 4/3 पाई छोटे वाले का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब प्लस 4/3 पाई x का क्यूब। अब यहां 4/3 पाई 12 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 और पाई कॉमन ले लो, तो यू कैन राइट 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस x का क्यूब। दैट मीन्स 4/3 और पाई कैंसिल आउट, दैट मीन्स 12 का क्यूब विल बी इक्वल टू 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस x का क्यूब। दैट मीन्स 12 का क्यूब, गाइस 12 का क्यूब क्या होता है 17 28, याद रखना 1728, मुंह जवानी याद होना चाहिए। 6 का क्यूब 216, 10 का क्यूब 1000 प्लस x का क्यूब, और ये कितना हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू आ गया 512, मतलब x कितना आ गया, x कितना आ गया जरा बता दो तो, x आ गया आपका कितना 8। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा था, 12 लिख दिया था। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन भाई यहां d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू थी ना ये 12 सेंटीमीटर, डायमीटर था, रेडियस कितना था, रेडियस 6 था, मतलब मैंने हर के नीचे 2 था, 2 कैंसिल कर दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 12 का क्यूब। अंडरस्टूड, मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिखा था क्योंकि हर के नीचे 2 से डिवाइड होना था। दैट मींस x की वैल्यू 8 आई है, तो भाई रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर। अब यहां देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जरा फॉर्मूला बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 4 16, तो क्या हो गया 64। पाई विल बी अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब तो हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक है गाइस, फिर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एज यूजुअल, कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाती है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।